अलजेब्रा आपने बेसिक सीखा एक्स वाई जेड कैसे लिटरल और कैसे न्यूमेरिक वैल्यू हमारा होता है। इस तरह से आपने लिटरल वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू सीखा था। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि ऐड होता है कि नहीं, और जैसे मान लिया हमने 5 में ए ऐड किया तो ये होगा कि नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 5a में a ऐड होता या 5a + 2a होता, 3a होता, तो ये हमारा ऐड हो जाता और हो जाता 7a, यानी ये डन, ये होगा। और 5a अगर हम इसमें से 5 माइनस करना चाहें, 2 माइनस करना चाहें, कोई भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम इसमें से माइनस करना चाहें तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये तब होगा जब 5a में से हम 3a, 2a, 5 इसी के जैसा, यानी लाइक टर्म ही ऐड होंगे और लाइक टर्म ही हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे, हमारा 2a आ जाएगा। ठीक है, यानी लाइक टर्म जो होते हैं वो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इसका थोड़ा सा अपोजिट केस है मल्टीप्लिकेशन में। जब आप देखेंगे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 5a में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि ये 25a हो जाएगा, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से कोई भी हो, आपके पास 2x³ हो मल्टीप्लाई 4a² हो, तो हमारा नंबर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 4 जा 8 हो गया, और x³ है, a² है, तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इनके पावर में कोई चेंजेस नहीं होता है, और ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। लेकिन अगर हमारा पावर एक जैसा ही होता तो क्या होता, मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो पावर होता है, इंडेक्स होता है, एक्सपोनेंट होता है, वो ऐड हो जाता है। यानी ये हो गया हमारा 2 3 जा 6, और x के पावर हमारा हो जाएगा 6, ऐड हो जाता है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में। जस्ट अगर हम यहीं पे एडिशन के केस में देखेंगे तो 5a² में अगर हम 3a² भी जोड़ना चाहें, ऐड करना चाहें, ये जुड़ तो जरूर जाएगा, 8 हो जाएगा, मगर हमारा पावर एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज। ठीक है, चेंज कोई भी नहीं आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे अलजेब्रा के केस में कि आपको पावर एडिशन में या इवन सब्ट्रैक्शन भी हो तो भी आप पावर में कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल। और अगर मल्टीप्लिकेशन है और सेम नहीं है तो भी नहीं जुड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम हो तो ऐड हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक टर्म में, अलजेब्रा में जरूर रखेंगे। इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी होगा। तो जैसे मान लिया कि 8a² या ³/2a², इस तरह से है। अगर सेम है तो ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन कर दिया। अगर छोटा है तो आप फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर लेंगे। डिवाइड इसकी होती है, अभी हम नेक्स्ट में सीखेंगे इस बात को। 4 हो गया, और हमारा देखिए पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और a³ - 2, क्योंकि ये तो सेम है बेस हमारा, तो पावर माइनस हो जाता है। डिवीजन के केस में पावर माइनस हो जाता है अगर वो सेम है तो, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सेम नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 पावर ही बचा, तो 1 पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हीं केस में हम थोड़ा सा एक और टर्म्स जानेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपोज। अगर मेरे पास इक्वेशन हो, ठीक है, इक्वेशन हो और हमें उसे सॉल्व करना हो, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है ट्रांसपोज, वो हम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज। ठीक, ये एक मेथड है आपका ट्रांसपोज मेथड, और एरर मेथड, ट्रायल मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं। बट एक ये मेथड है जो हर जगह अप्लाई होगा। अभी आप छोटे से लेकर के बड़े तक जाएंगे, सभी को ये आपके जानकारी में होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने ये छोटा सा एक एक्सप्रेशन लिखा है, आपको इसमें एक अलजेब्रिक टर्म दिख रहा होगा और सब ये हमारे न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने बोला वर्ड जो है ट्रांसपोज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे पक्षांतर करना। पक्ष यानी कि ये हमारा जो है एक पक्ष है, दूसरा हमारा पक्ष ये है। इस पक्ष को कहते हैं हम LHS और इसको हम कहते हैं RHS। ठीक है, जो हमारा LHS है
और जो हमारा आर एच एस है, बीच में आपके पास इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, ठीक, ये हमारा इक्वल्स टू है जिसके आप बराबर कहते हैं। इसमें ट्रांसपोज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिटरल को एक साइड रखते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड में जाते हैं। ये हमारा 12 है जो नेक्स्ट साइड में यानी राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है। हम दूसरे वाले को ले जाते हैं, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, हमने ऐसा आपको बताया, और ये आ गया 7। कैसे हो गया, इस बात को ध्यान से देखेंगे क्या, x इजुकल टू हमने लगाया 12 माइनस 2, क्यों माइनस कर दिया हमने अभी आपसे पक्षांतर की बात की, एक साइड से दूसरे साइड में जाने की बात की, यानी आप ट्रांसपोज कर रहे हो। जब भी ट्रांसपोज होता है नंबरों का या लिटरल भी, कोई भी जब ट्रांसपोज होता है एक साइड से दूसरे साइड तक जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन हो जाता है, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। हम ट्रांसपोज सीख रहे हैं। ट्रांसपोज में अभी आपने एडिशन देखा, ठीक है, एडिशन का था साइन, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू हम लिखेंगे, हमने आपसे कहा ये हमारा आर एच एस एल एच एस, पहले नोट कर लेंगे, एल एच एस है, ये हमारा आर एच एस है, ये मुझे पता है, ठीक है, आप जानते हैं, ये अंडरस्टूड है। हमें साइड चेंज करना है, एक साइड से दूसरे साइड में जाना है, ठीक है। हमारा 10 जो है अपनी साइड में बैठा हुआ, जो अपनी जगह पे है उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिनको जाना आना बस उन्हीं को देखेंगे, y को नहीं जाना, ज़रूरत ही नहीं है y को, y की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, ट्रांसपोज हो गया, प्लस हो गया और y की वैल्यू 12 आ गई। कैसे हुआ, आपको पता है कि जब हम एक साइड से दूसरे साइड में जा रहे हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था ना तो प्लस हो गया, ठीक। इसी वे में हम दूसरा देखेंगे कि अगर मान लिया मल्टीप्लाई हो, हमने जैसे कहा कि मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, हम डिवाइड करेंगे कैसे, ट्रांसपोज में, ये ट्रांसपोज का एक रूल होता है, ठीक है, p इज इक्वल टू 210 और ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज हुआ, डिवाइड में आ गया, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 30। ये तो छोटा सा था, p की वैल्यू आ गई, यहाँ y की वैल्यू आ गई थी। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई का फॉर्म भी देख लिया, एडिशन का फॉर्म भी देख लिया और सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्म देख लिया। अब मान लिया दोनों ही बातें एक साथ हो तो क्या करेंगे, दोनों बातें देखिए, यहाँ पे दोनों साइड में लिटरल मौजूद है, दोनों साइड में न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक साथ लिटरल को एक साथ कर लेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू को एक साथ कर लेंगे, LHS RHS में दोनों को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर दिया, देखिए 19x तो यही है, इसे ट्रांसपोज कर दिया, ये प्लस में है, कोई साइन नहीं तो प्लस है, ये माइनस हो गया, और नेक्स्ट में हमारे है ये साइन, और ये हमारा साइन कैसा है, माइनस का है, इधर ट्रांसपोज होकर के क्या हो गया, प्लस हो गया। देन ये अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। मेरा आ गया यहाँ पे 8x इज इक्वल टू, ये है हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 48, ठीक। x इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए आपको हर एक क्वेश्चन में ये सारी बातें आती हैं, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, चाहे आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, ये हर जगह आपको मिलेगी और इसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहीं पे गलती कर देते हैं। अब x की वैल्यू आपकी इजी वे में फाइंड हो गई, ठीक है। इसी वे में दूसरा भी देख लीजिए, मान लिया हमारे पास ब्रैकेट्स हो तो फिर हम क्या करेंगे, और इस तरह से लिटरल हो, नंबर हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए अगर इस तरह का आपके पास है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 है, x है, कोई पावर नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 2x। विथ साइन करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। देन यहाँ भी देखिए माइनस की साइन है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x, यहाँ भी कोई माइनस साइन होता तो उसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मगर यहाँ पे प्लस ही है अगर कुछ नहीं है तो ये हो गया -3 था तो -3x और माइनस माइनस अब हमारा हो गया प्लस, और 3 3 जा हो गया 9। देन हम उधर भी जाएंगे अपने RHS में, देखिए यहाँ भी ऐसे है, 5x हो गया, -25 हो गया। अब हमारा ये जो ब्रैकेट था ना ये ओपन हो गया, ठीक। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के समय यह ध्यान देंगे कि जो हमारा लिटरल वाला है उसे एक साथ कर लेंगे, जैसे 2x है और -3x है और इधर -5x है ना,
या इसे यहीं पे अरेंज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, +9 = 5x और